मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2023 के लिए ईवीएस को यहाँ पर पढ़ेंगे। यदि आपको नहीं पता है तो आप समझ लीजिएगा, सीटेट में जो आपका पेपर 1 होता है उसमें ईवीएस के प्रश्न आते हैं और प्रश्नों की संख्या होती है 30। तो हम यहाँ पर आज ईवीएस के बारे में ही बात करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग ईवीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर देखेंगे और साथ ही आज हम लोग हाथी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, पहले हम आपको एक प्रश्न दिखाएंगे और उसके बाद हाथी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है। ये आपका प्रश्न है और इसके आपको ये 4 विकल्प दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो आपके लिए कठिनाई हो जाएगी। तो मैंने एक यहाँ पर व्यवस्था की है कि सबसे पहले हम लोग हाथी के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे और उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से इसे हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हाथी के बारे में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। तो ये पॉइंट आप सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। अगला पॉइंट है कि हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, मतलब जब कोई समस्या आती है तो वे एक दूसरे की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है कि हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पर कि हाथी जो है वो पानी से भी खेलता है और कीचड़ से भी उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इससे होता क्या है, जब हाथी पानी और कीचड़ में खेलता है तो उसके शरीर को ठंडक मिल जाती है। अगला पॉइंट है कि 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। जो 3 महीने का जब हाथी का बच्चा हो जाता है तो उसका वेट कितना हो जाता है, 200 किलोग्राम। आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। अगला पॉइंट है कि हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। हाथी के कान किसकी तरह होते हैं, पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। देखिए, जब उसके कान इतने बड़े होते हैं पंखे के समान तो आराम से वो हाथी जो है अपने कानों को हिलाकर हवा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती होगी उसे। अगला पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे देखिएगा क्या है कि एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। ठीक है, पॉइंटों को याद रखिएगा, इन्हीं पॉइंटों से प्रश्न बनते हैं। अभी आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप समझ जाएंगे। एक झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो सबसे बुजुर्ग जो हथनी होती है वही इनकी नेता होती है। अगला पॉइंट है कि 14 से 15 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है और फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। तो 14-15 साल के बाद हाथी झुंड को छोड़कर चला जाता है। ये हमारे पॉइंट थे हाथी से संबंधित, जो कि आप सभी को पता होने चाहिए। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि ऑप्शन उसका कौन सा करेक्ट बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हमारा प्रश्न ये है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए प्रश्नों पर विचार कीजिए। अब आपको यहाँ पर विचार करना है, विचार करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है कि हाथी एक साथ, जिसे झुंड कहते हैं, में रहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हाथी जो रहते हैं वो झुंड बनाकर रहते हैं, मतलब झुंड में रहते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा वाला पढ़िए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें केवल हथनियाँ रहती हैं और बच्चे रहते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है।
अगला पॉइंट देखिएगा, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं? कितनी भी नहीं, आपने पढ़ा है 10 या 12 हथनियाँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं, कितनी भी नहीं, अनलिमिटेड नहीं, 10 या 12। तो ये वाला आपका पॉइंट हो गया गलत। अगला पॉइंट क्या है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने के तक ही झुंड में रह सकते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। ये भी गलत बात लिखी यहाँ पर है। आपने पढ़ा था कि जब हाथी 14-15 साल के हो जाते हैं तब वे झुंड को छोड़कर चले जाते हैं, वरना झुंड में ही रहते हैं, ठीक है, 14-15 साल तक। तो ये भी आपका पॉइंट गलत हो गया। तो यहाँ से आपका निष्कर्ष ये निकला कि जो आपने अभी थ्योरी पढ़ी थी हाथी के बारे में, उसके आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे 2 ऑप्शन सही हैं, 2 गलत हैं। और सही कौन कौन से हैं? ए सही है और बी सही है। तो ए और बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल ए और बी जो आपका है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले थ्योरी को कंप्लीट किया हाथी के बारे में, उसके बाद में हमने एक प्रश्न को सॉल्व किया। ये मैंने आपके सामने प्रश्न इसलिए रखा ताकि आपको पता चल सके कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये आपके सामने जो प्रश्न था ये प्रीवियस ईयर का था, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये प्रश्न भी आपको देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आपको विश्वास नहीं होता कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए बेहतर है या नहीं, लेकिन जब आपके सामने एक प्रश्न आ चुका है तो इससे ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि हाँ, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप लोग जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, और वहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं मैं वहीं से आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।